बहरहाल आप इतनी देर तक सुनते सुनते आपके दिमाग में होगा कि ये मामला क्या है, तो चलिए अब पहले उस जगह आपको लेके चलते हैं जिसकी मान्यता पिछले कुछ दिनों से या कुछ एक आध 2-3 वर्षों में सोशल मीडिया के थ्रू, हालांकि पुराने लोग उसकी मान्यता तो बहुत है, मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन ऐसा हुजूम, ऐसा लोगों का रेला और सैलाब इसके पहले कभी नहीं देखा गया। तो अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। अब ये देखिए लोलार्क कुंड है। ये वैसे बनारस के बाहर के जो लोग हैं, काशी के, उनके लिए ये परिचय है कि ये 80 के पास तुलसी घाट है, वहाँ भदैनी इस मोहल्ले का नाम है, जहाँ पर ये लोलार्क कुंड है। आप देखिए लाखों की संख्या में महिलाएं पुरुष यहाँ पर इसी लोलार्क कुंड में स्नान करने के लिए 24 घंटे से, यानी जो बीती रात है तब से लेके लगातार लोगों का सिलसिला ये टूटा नहीं है। आप दाहिनी तरफ जो देख रहे होंगे उसमें आपको सब्जियां और फल अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। लौकी है और भी फल है तमाम तरह के जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस कुंड की अपनी क्या मान्यता है मैं आपको ये बताता हूँ, और आप इतनी बड़ी भीड़ को देख के मेरी तरह भी अचरज में होंगे। महिला और पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़ करके यहाँ डुबकियां लेते हैं, नहाते हैं। मान्यता यह है कि संतानोत्पत्ति के लिए, संतान के लिए अगर स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी साथ लोलार्क कुंड में स्नान करें तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। और दूसरी चीज, जो भी फल या सब्जी यहाँ पर दान करेंगे, अपनी मनोकामना पूर्ण होने तक वो सब्जी या फल उनको तब तक खाना नहीं है। आप देखिए ये सीढ़ियों से लगातार लोग नीचे जा रहे हैं, और पीछे जो मैंने आपको भीड़ दिखाई वो भीड़ अपने आप में एक आश्चर्यजनक भीड़ है, जो लगातार लोलार्क छठ मेला के दिन बढ़ती चली जा रही है। काशी, बनारस में रहने वाले लोग लोलार्क कुंड, लोलार्केश्वर महाराज और लोलार्क छठ के बारे में तो जानते हैं, लेकिन बनारस के बाहर से ज्यादातर लोगों को इस पर्व की, इसकी महिमा की, इसकी मान्यता के बारे में पता नहीं होगा। लोलार्क कुंड में आज के दिन एक विशेष योग बनता है जिसकी वजह से आपके त्वचा की बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। धर्म एक तरफ, मान्यताएं एक तरफ, आस्था एक तरफ और विज्ञान दूसरी तरफ। बड़ी दिलचस्प लड़ाई है दोनों में, और दोनों की जो एक परस्पर एक तरीके से आप देखें कि कभी विज्ञान और कभी धर्म एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी के तौर पर कैसे सामने आते हैं। आप देखिए लोगों के इस छोटे से कुंड में नहान का सिलसिला, मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार आप देख रहे होंगे टीवी पर। हमारे साथ ऋषि पांडे जी जो लोलार्केश्वर महाराज के मंदिर के महंत हैं, थोड़ा इसकी पौराणिक मान्यता के बारे में और लोगों की आस्थाओं के बारे में, इस कुंड के बारे में जरा ऋषि जी बताइए हमारे दर्शकों को भी। ये कुंड काफ़ी प्राचीन है, और इस कुंड की महिमा ये है कि देवासुर संग्राम में भगवान सूर्य इसी जगह पर काशी में रथ सहित इसी जगह पर आके गिरे थे, और उनको आकाशवाणी हुई कि भगवान सूर्य शिव की पूजा करें, और वो पूजा सफल करके भगवान सूर्य यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किए जो लोलार्केश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और इस मंदिर का ये पौराणिक महत्व है कि जो भी दंपत्ति इस जगह पर आते हैं और पति पत्नी स्नान करते हैं, जिनको वंश नहीं होता है उनको वंश प्राप्त होता है, और जो फल लेके संकल्पित होते हैं, बथुआ हुआ, बेल हुआ, और भी कई तो फल है, वो फल उनको आजीवन त्याग करना पड़ता है, और उस फल को मंदिर के ब्राह्मणों द्वारा संकल्पित किया जाता है। उस संकल्पित फल से कुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद अपने घर को जाते हैं। जब उनको वंश होता है, बच्चा होता है, तो बाबा के मंदिर में आते हैं, बड़े धूमधाम से बाजा गाजा के साथ मुंडन करते हैं और यथाशक्ति चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिर में। महंत जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये लोलार्क कुंड का जो पानी, जल, जिसके
मैंने पढ़ा और लोगों से पता किया कि कुछ विज्ञान के लोग भी इसके आज के दिन यानी कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन कुछ विशेष योग बनता है और पानी का कुछ केमिकल मुझे पता नहीं कि वो विज्ञान ने उसको कितना देखा है, उसका कुछ अलग सा योग बनता है जो त्वचा के लिए और इस सब के लिए। काशी में बड़े बड़े विद्वानों ने इस कुंड के बारे में सर्च किया है, खोजा है और पाया है कि इस कुंड में आकाश से जितने भी तारा नक्षत्र और जितने भी नक्षत्रगण हैं उनका सीधा प्रभाव, सूर्य का सीधा प्रभाव इस कुंड पे रहता है और इस दिन षष्ठी के दिन विशेष प्रभाव और विशेष ऊर्जावान हो जाता है, जिससे और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। एक बात मुझे आप बताइए कि मैं बहुत सालों से बनारस काशी आते रहा हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवरात्रि में भीड़ हो, गंगा में नहाने के लिए भीड़ हो, संकट मोचन मंदिर में भीड़ हो, काल भैरव बाबा के यहाँ भीड़ हो, ये बहुत समय से हम देखते चले आए। लेकिन ये लोलार छठ पर ये भीड़ का सिलसिला पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ा है और इस समय तो ऐसा बढ़ा है कि देखने वाले दंग हो जाए कि काशी विश्वनाथ के शिवरात्रि के दिन हम खड़े हैं। ये कैसे हुआ? ये इसका ये 2-4-5 सालों में हुआ है, ये कैसे हुआ? ये एक्चुअली यहाँ का जो महिमा है ये गुप्त जगह है। यहाँ पर हर किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं, जो जानते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत अधिक जानते हैं। तो यहाँ पर इसकी महिमा पिछले 2-3 साल से मीडिया है और भी कई सोशल मीडिया भी, जी सोशल मीडिया है, ये सब है, इस सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। आप मान रहे हैं ना 2-3 साल में यहाँ संख्या मतलब कई गुना, 1000 गुना बढ़ गई। जी पहले 1.5-2 लाख भीड़ होती रही, अब 5 लाख 6 लाख भीड़ आ रही है, तो बहुत पहले से अंतर हुआ है। 1.5 लाख ज्यादा थी, पहले लोकल लोग थे, अब न जाने कहाँ के कितने दूर दूर के आ रहे हैं। जी बहुत सोशल मीडिया ने ऐसा, हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ संकल्प कराते हैं, हर धर्म के, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, जिनको वंश नहीं होता है वो आते हैं और उसी तरह आस्था दिखाते हैं जिस तरह से आस्था होना चाहिए। लोलार कुंड के बारे में जानने के बाद आपके मन में भी इच्छा हो रही होगी, अगर आप घर बैठे हैं तो आपको लग रहा होगा कि लोलारकेश्वर महाराज का दर्शन कर लें। न्यूज़ 24 पर और माहौल क्या है में हर धर्म, हर मजहब के मानने वाले लोगों की जो विशेषताएं या जो मान्यताएं, आस्थाएं हैं, मैं वहां जाते रहता हूं और आपको घर बैठे दर्शन भी कराता हूं।